ने उन्हीं को जीविका दीदी भी कह दिया। जो केंद्र में कांग्रेस वाला सरकार था उसके तो हम लोग से कोई मतलब नहीं था, खिलाफ नहीं था। में गलत संदेश देना, उनको भ्रमित करना ये कतई उचित नहीं है। फाइनली नीतीश कुमार ने मार दी पलटी और उनकी यह नीतियां बहुत पुरानी हैं और पहली जो नीतियां जितनी भी हुआ करती थी अपने पार्टी को अदला बदली को लेकर के अपने सिंहासन पर बने रहने के लिए वो सारी पलटियां मारते थे, लेकिन इस बार वक्त बिल बोर्ड पर पलटी मारी है। यानी एक तरह से मुसलमानों को भी साथ में रहे, इफ्तार में भी गए और सब कुछ बताएं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन संसद में जब बिल पास हुआ तब ऐन मौके पर अपने जितने भी सांसद हैं सबको कॉल आया, रातों रात कॉल आया कि सबको संसद में मौजूद रहना है, नहीं तो कुछ ठीक नहीं होगा। और इस कॉल ने हड़कंप मचा दिया और नीतीश की स्वाइपी जारी करने के बाद सब सांसद थे दौड़ दौड़ करके संसद में पहुंच गए। अब पहुंचेंगे तो भैया खाली हाथ तो रहेंगे नहीं, वोट तो देना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर अब रिमोट कंट्रोल कोई और चला रहा है, देख रहा है कि तुमने वोट क्यों नहीं दिया, और उसका रिमोट कंट्रोल हाथ कहीं ना कहीं शाह के पास है, मोदी और शाह के पास। जिसने बटन नहीं दबाया शायद उसकी लंका लग सकती थी और बहुत कुछ खेला हो सकता था, क्योंकि एक साथ परिवार में आप एनडीए में हैं और हमारा साथ नहीं दे रहे हैं और हम आपका साथ नहीं मांग रहे हैं, हम अच्छे मुद्दे के लिए साथ मांग रहे हैं, तो फिर वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। शायद ऐसे ही चीज़ें चल रही थी। और इसी बीच को लेकर के बिहार में नीतीश कुमार की इस घटनाओं ने उनके सारे पार्टियों ने विद्रोह कर दिया है और कई सारे पार्टी अब इस टूटने के कगार पे आ चुकी है। हालांकि उनके एक एमएलसी है जो गुलाम गौस है, गुलाम गौस ऑलरेडी मुस्लिम है, उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि अब मुस्लिम सारे नेता बिहार में आंदोलन करेंगे और नीतीश को उखाड़ के फेंक देंगे। और किसी तरह के बंटवारे की बात होने लगी और उनको अलग अलग करने की कोशिश कर दी गई है। अगर सपोज कर लिया जाए कि अगर जेडीयू के सारे पार्टी में बिखराव हो जाए, अगर टूट भी जाए, तो सब नेता जाएंगे कहाँ जाएंगे और निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे क्या? ये सब एक ऐसा माहौल हो चुका है, ऐसा एक डर हो चुका है जिसको लेकर करके नीतीश के जितने सांसद या डरे हुए हैं, या तो कुछ लोग प्यार से सपोर्ट ले लिए हैं। अब जो उसमें हिंदू है तो उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, वो तो सपोर्ट लिए, लेकिन मुस्लिम है जो सपोर्ट किए हैं उनको डर सा हो गया है कि अब मैं मुस्लिम होने के बाद मैं कैसे वोट मांगूं। अब दिक्कत तो यहाँ पर आ रही है, लेकिन भैया उनको समझाना होगा कि वक्फ बोर्ड बिल उन्हीं के लिए था। अब इसके लिए प्लानिंग चलेगी या फिर नीतीश की सरकार में बहुत बड़ा तेलमेल होने वाला है। हालांकि नीतीश कुमार ऐसे नहीं मानते हैं, कुछ वजह जरूर होगी जो हम बता रहे हैं, आपको समझने की कोशिश करिएगा। कि ऐन मौके पे नीतीश कुमार सब कुछ साथ दे रहे थे, इफ्तारी में भी जा रहे थे और नवाज भी शिरकत करते हुए दिखाई दिए, पूरा सब कुछ खेल चल रहा था, लेकिन रातों रात सब कुछ बदल गया। ऐसा कैसे हो गया? और यही चीज़ें टीडीपी में भी हुआ है, यानी नायडू साहब के साथ भी हुआ है। हालांकि उनके डिप्टी जो सीएम हैं कहीं ना कहीं वो तो खैर मोदी भक्त हैं ही और साथ साथ सनातनी को रिप्रेजेंट करते, तो उनके लिए नो डाउट था कि वो सारा वक्फ बोर्ड बिल को सपोर्ट करेगा। लेकिन उनके सीएम कहीं ना कहीं इस बात के लिए नाराज़गी थी और हमेशा इसी बात को लेकर के अड़े रहते थे कि मैं मुसलमान भाइयों को साथ हूँ। वो साथ कब ख़त्म हो गया पता भी नहीं चला। हालांकि उनके इस आंदोलन से, उनके इस सपोर्ट से ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर इलेक्शंस अभी तुरंत होने वाले नहीं हैं। शायद कुछ दिनों के बाद इस मामला को समटा लिया जाएगा और उसको एक नया जन आंदोलन में कन्वर्ट करके सारे मुस्लिम को फिर से नेतृत्व कर लेंगे। लेकिन नीतीश कुमार के पास क्या वो टाइम है? क्योंकि वक्त बहुत करीब आ चुका है और मामला गंभीर हो चुका है। और इस गंभीर मामले में नीतीश कुमार ने जिस तरह से वक्फ बोर्ड बिल को सपोर्ट किया है, तो उसके पीछे उनकी क्लियर मंशा थी कि हम सपोर्ट इसी बात पर करेंगे, अगर एनडीए में सरकार जीतेगी, 225 प्लस आंकड़ा लाएगी, एक बहुमत की आंकड़ा लाएगी, तो मुख्यमंत्री किसी और को नहीं नीतीश कुमार ही बनेंगे। और ऐसी ही गुफ्तगू हुई है, ऐसी ही बातें हुई है, जो अंदरूनी जो डील हुई है, इस बात को नीतीश कुमार ने क्लियरली कह दिया है और शायद सारा मामला चेंज हो गया है। अब ऐसे तो होते रहते हैं,
इस तरह से राजनीतिक डील होती रहती है, लेकिन क्लियरली हो गया है कि नीतीश कुमार अब साथ दे दिए हैं। अब मामला अब बिहार में अटक गया है कि किस तरह का जन आंदोलन होगा, क्योंकि 50% मुस्लिम तो खुशियां मना रहे हैं, लेकिन 50% मुस्लिम अभी भी आंदोलन और अभी भी इस तरह के कस्मोकस में लगे हुए हैं कि नीतीश कुमार पलटी मारते रहते हैं, किसी का साथ नहीं देते हैं। तो अब बिहार वासियों के लिए स्पेशली मुस्लिम का साथ नहीं दिए हैं, ऐसे लेकर करके या तो ओवैसी जी हो या अरशद मदनी जी हो, ये सब ललकार लगाएंगे और बिहार में जन आंदोलन तेज होगा। अब इससे नीतीश कुमार को घटा है कि फायदा है तो वक्त बतलाएगा, क्योंकि इस वक्त के ड्यूरेशन में कई सारे ऐसे जनसैलाब लाए जाएंगे। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग अच्छे से लीडर्स आएंगे बिहार में जो खास करके इस बात को क्लियरली कहेंगे कि मैंने इस बिल से क्या मुसलमानों को दिया है। और इसके लिए लगता है कि अगर नीतीश की सरकार को बचाना है या नीतीश की पार्टी को टूटने से बचाना है तो फिर मोदी को बिहार में आकर करके एक जनादेश देना पड़ेगा। और उस जनादेश जब दे देंगे तो सब कुछ फेवर नीतीश के ही खाते में चला जाएगा। अब ऐसा बहुत सारे अनुमान लगाए जा रहे हैं, ऐसा मेरा अनुमान है, कितना सच है कितना झूठ है तो वक्त बतलाएगा, लेकिन ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूं कि अगर अनुमान के हिसाब से अगर मोदी जी आ जाएंगे बिल पास होने के बाद, सब कुछ एक अच्छा स्पीच देंगे और इस बातों को समझा पाएंगे कि वक्फ बोर्ड बिल किस तरह से मुसलमानों के लिए सिद्ध कर था। आप गलत बेनकाब को समझें और जाने अनजाने जो नीतीश के खिलाफ हो गए हैं उस मंशा को समझिए कि नीतीश कुमार ने आपके बिहार के कल्याण के लिए बोर्ड लाया है और यह जनसैलाब फिर से उमड़ पड़ेगा और नीतीश कुमार को फिर से नई सरकार बनने का मौका मिल जाएगा। शायद ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि बीजेपी में भी यह क्लियरली पता नहीं चल पाता है, क्योंकि गुजरात की लॉबी कुछ अलग करती है या फिर मोदी शाह की सोच को कोई समझना आसान नहीं है। हालांकि ऐसे कयास और प्रयास ऐसा है कि ऐसा हो सकता है। फिलहाल क्या सही है क्या गलत है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, आप अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा।